घर की इज्जत, हिंदी कहानी की इज्जत। आज के समय में मैं एक ऐसे मुद्दे को आवाज देने जा रहा हूं जिसकी जरूरत हर किसी को है। आज मैं यह देख रहा हूं कि आज के समाज में हर लोग अपने इज्जत को चार चांद लगाना चाहते हैं, जबकि दूसरे की इज्जत को वह अपना रखेल बनाना चाहते हैं, और महिला भी काहे को इसमें पीछे रहने जाए। कहा जाता है कि घर की इज्जत को यदि बनाना चाहे तो महिला ही उसे बना सकती है और बिगाड़ना भी उन्हीं के हाथों में है। औरत यदि चाहे तो वह अपने घर की इज्जत में चार चांद लगा सकती है और वह चाहे तो मिट्टी में मिला सकती है। इसी पर आधारित एक लघु कहानी मैं आप लोगों के आगे परोसने जा रहा हूँ। एक दिन की बात यह है कि एक गांव में 5 सदस्य वाली एक परिवार था, जिसके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर अचानक ऐसी घटना घटी कि परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया। यह कहानी मोतीपुर गांव की है। यह तत्कालिक घटना है, पर ऐसी घटना अब केवल उसी गांव में नहीं बल्कि हर गांव में घट रही है, जो मैं आज बताने जा रहा हूं। गर्मी का मौसम था, रात का समय था। उसी रात में चंद्रमा ने अपनी शीतल प्रकाश फैलाया था। उसी अजोरिया की रात में उस घर के मुखिया सदस्य यानी पति पत्नी द्वार पर सोए हुए थे, और उस घर में एक लड़की थी जिसकी बड़े भैया का विवाह हो चुका था, जिसके कारण उसका बड़ा भाई घर में सोता था और उस लड़की के माता पिता गर्मी के कारण द्वार पर सोते थे तथा वह लड़की द्वारघारा में सोती थी। उस लड़की का आचरण खराब था, जिसके चलते उसका कनेक्शन किसी दूसरे लड़के के साथ चलता था, पर यह बात परिवार के किसी सदस्य को मालूम नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि रोज की तरह उस रात भी उस लड़की के माता पिता द्वार पर सोए हुए थे, जबकि बड़ा भाई घर के अंदर सोया हुआ था। तभी वह लड़की उस निस रात में सरे ओर से आकर जब घर में प्रवेश की, तब उसके पिताजी ने शक की निगाह से देखें और अपनी पत्नी को जगाएं और इस बात को उससे कहें, पर माँ जो थी भोली भाली, उसने इस शक को सीधे टाल दी। पर बात वहीं पर खत्म नहीं हुआ। वह लड़की आदत से लाचार हो गई थी और रोज रोज ऐसे मौके का फायदा उठा रही थी, और ऐसे ही मौके का फायदा उठाने के लिए दूसरी रात भी जब वह सरह की ओर से आकर घर में प्रवेश की तो उसके पिताजी ने फिर से देख लिए। इस पर उनके शक को और मजबूती मिली और उसने फिर से अपने पत्नी को जगाए और बोले कि जाकर उससे पूछो कि वह इतनी रात को कहाँ गई थी। इस बार उसने अपनी लड़की से पूछी तो लड़की ने सीधे से जवाब दिया कि मेरा पेट खराब हो गया था, जिसके कारण बाहर गई थी। तो माँ ने कहा, तूने मुझे क्यों नहीं जगाया? तो उसने कहा कि यदि मैं तुम्हें जब तक जगाती तब तक मेरा तबीयत और खराब हो जाता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जगा पाई और जल्दी में चली गई। इस तरह उस लड़की ने झूठ बोलकर बात को बहला दिया और इस बात पर उस लड़की की मां ने विश्वास कर ली और आकर वह अपने पति को दो चार टुक खरीखरी सुना दी। उसने कही कि आप केवल शक करते ही रहते हैं, आरे सयान बेटी है और लाज के मारे नहीं जगाती होगी, क्योंकि आप और हम यहाँ एक साथ जो सोते हैं। इस पर उस लड़की को अब पता चल गया कि अब यदि मैं रात में कहीं गई तो पकड़ी जाऊंगी, इसलिए उसने 2-4 रात कहीं नहीं गई। इस पर उसकी माँ को शक नहीं हुआ, पर उसके पिता का शक अभी मीटा ही नहीं था। तब तक 5 रात के बाद सुबह होते ही मालूम पड़ा कि वह घर छोड़कर किसी के साथ फरार हो गई है। इस तरह पूरे गांव टोले मोहल्ले में हंगामा मच गया कि फालनवा की लड़की किसी के संग फरार हो गई है। इस तरह घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। यदि उस रात उस महिला ने अपने पति की बात पर ज्यादा ध्यान दी होती तो आज ऐसा कारनामा देखने को नहीं मिलता, पर उसने अपने पति के बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम यह निकला और उसके पति का शक सही निकला। इसीलिए कहा जाता है कि हर औरत चाहे तो घर की इज्जत में चार चांद लगा सकती है या उसे मिट्टी में मिला सकती है, और यही हुआ भी। पर मैं इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने घर की पैनी नजर रखें और देखें कि छोटी सी भूल से कहीं बड़ा सा दाग न लगा जाए। शादी स्टोरी कहानी, बहू की कहानी।
18 जनवरी 2020 को सुरेश की ससुराल में उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी खबर सुनकर सभी उसके ससुराल गए और उसको घर लेकर आए। सुरेश की पत्नी काम्या भी उसके साथ ही थी, वह भी साथ में घर आ गई। पूरे परिवार में मातम सा छा गया था। सुरेश, जो कि परिवार का सबसे बड़ा लड़का था, अपने चाचाताओं में भी खैर फिर विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। फिर तीसरे दिन उसके तीजे पर लोग एकत्रित हुए एवं सलाह करने लगे कि आगे क्या करें, क्योंकि उसके 5 बच्चे थे और सभी छोटे थे। काम्या की भी उम्र ज्यादा नहीं थी, तो काम्या को भी बुलाया गया और पूछा गया कि तुम क्या चाहती हो, यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारा पुनर्विवाह भी कर देंगे, जो तुम चाहोगी वो ही होगा। किंतु काम्या ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं यही रहूंगी और खुद करके खाऊंगी। उसकी इस बात पर सभी को हर्ष व गर्व की अनुभूति हुई। सुरेश के छोटे भाई रमेश, जो कि विवाहित था व 2 बच्चों का पिता भी था, उसने जिम्मेदारी ली कि यदि कोई समस्या हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। समय बीता गया। काम्या के परिवार वालों को काम्या पर शक होने लगा कि वह किसी को घर पर बुलाती है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। काम्या के देवर रमेश ने भी देखा और उस व्यक्ति को पकड़कर धमकी दी कि आगे से ऐसा कुछ ना हो, तो बात कुछ दिनों तक थम गई। कुछ दिन बाद यह सिलसिला फिर चलने लगा। काम्या अपने बच्चों को नींद भी गोलियां खिलाती और उस आदमी को बुला लेती। इस बात पर रमेश ने लोगों को इकट्ठा किया और काम्या के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी थी उसको वापस लिया। तो लोगों ने काम्या को बुलाया, उसे दोबारा बात पूछी तो उसने माफी मांग ली। रमेश के चाचा ने भी काम्या की इच्छा पुन जाननी चाहिए, परंतु काम्या ने साफ इनकार कर दिया और आगे कोई गलती नहीं होगी यह सांत्वना दी। लेकिन यह बात एक सांत्वना ही थी। फिर एक दिन रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे रमेश का फोन उसके चाचा के लड़के मिस्टर कुमार के पास आया। कुमार जब अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे थे, नवंबर का महीना का मौसम में थोड़ी ठंडक थी। कुमार ने फोन उठाया। हेलो रमेश, तेजी से बोला। हेलो भाई, जल्दी से तुम चाचा को लेकर घर पर आ जाओ और हाँ, दूसरे चाचा को भी लेते आना। कुमार हिचकिचाते हुए, क्या हुआ भाई? रमेश, यहीं आके पता चल जाएगा। इतना कहकर फोन काट दिया। कुमार ने अपने पापा को यह बात बताई। कुमार के पापा काफी सज्जन व्यक्ति हैं और कुछ समय से बीमार भी चल रहे हैं, तो इस बात पर कुमार अपने पापा और ताऊजी के साथ रमेश के घर गए। वहां गए तो देखा काम्या के दरवाजे पर रमेश व 2 अन्य लोग खड़े हुए थे। उनसे जाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि काम्या के घर में कोई पराया व्यक्ति है। तो सभी अंदर गए तो यह बात सच थी। यह देखकर सबका खून खौल गया और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बहू घर की इज्जत होती है और उस पर कोई हाथ डाले तो क्या करें। तो सभी ने मिलकर उस पर व्यक्ति की धुनाई कर दी और करते भी क्या, काम्या उसे छुड़ाने का प्रयास करती रही और कह रही थी कि छोड़ दो इसे, एक बार इसकी बात तो सुन लो। फिर पर कुमार ने लोगों को रोका और वह व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं काम्या को रखना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी सन्न रह गए, लेकिन जैसे तैसे काम्या को उसके साथ भेजने की हाँ हो गई और ग्राम प्रधान को रात को ही बुलवाया गया। सभी लोग प्रधान के साथ बाहर बैठे हुए थे। काम्या, जो कि अंदर कमरे में थी, ने पुलिस को फोन कर दिया तो पुलिस आई और काफी बातचीत के बाद थाने में चलने की बात हुई कि जो बात होगी थाने में ही होगी। तो कुमार के पापा रमेश तथा वो पराया आदमी भी पुलिस के साथ गया। सुबह को सभी लोग थाने में गए। उस आदमी के परिवार को भी बुलवाया गया, उन्हें सारी का बताई, लेकिन उसकी माँ व भाई ने साफ इनकार कर दिया कि इस बेकार चरित्रहीन नारी को हम अपने घर में नहीं ले जाएंगे। और फिर पीछे 5 बच्चे भी। उस व्यक्ति का भी एक लड़का था और उसकी पत्नी मर गई थी। काफी मशक्कत के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ। फिर उन तीनों को जेल भेज दिया गया। तीसरे दिन जमानत पर वह बाहर आए। काम्या ने जो वकील किया था उसको भी अपनी लाइन पर रख लिया था। खैर सभी काम निपट गए और घर आ गए। फिर इसके बाद उस पराये व्यक्ति ने भी उसे ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो तो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, वरना उसका भी एक बेटा था और 5 बच्चे काम्या के भी थे। भला 6 बच्चों को कौन पाले।
इससे सबसे बड़ी हानि काम्या को हुई, उसने अपनी इज्जत भी गंवाई, अपने परिवार से भी दूर हुई और अपने बच्चों के भविष्य में होने वाले सम्मान पर भी एक कलंक सा रख दिया। काम्या जिस घर की बहू थी वो परिवार बहुत ही सीधा व सरल था। इसमें कुमार के पापा इतने सज्जन, ईमानदार व इज्जतदार व्यक्ति है जिनका पूरा गांव सम्मान करता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति दुनिया से जीत सकता है पर अपनों से हार जाता है। और रही बात बहू की, तो घर की बहू पर कड़ाई से भी पेश नहीं आया जा सकता। कहते हैं कि जिस बहू को शादी से पहले पूरा कुनबा देखने जाता है, शादी के बाद वह अकेली पूरे कुनबे को देख लेती है। हर जगह सिर्फ पुरुष ही गलत नहीं होते, कहीं पर कुछ स्त्री भी गलत होती है। अंत में मिस्टर कुमार कहते हैं, हमारे घर की इज्जत किसी की रखेल हो गई, गुनाह किसी का था और हमें जेल हो गई। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।